हम सभी इस 21st सेंचुरी में है और हमें काफ़ी अटपटा भी लगता है कि 3 दिन की अशुद्धि क्यों पालना, ये सब फालतू बातें हैं। लेकिन ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि वो 3 दिन जो होते हैं वो एक बहुत नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं। उन 3 दिनों में शुभ स्थानों पे तो जाना ही नहीं चाहिए, शुभ कार्य भी नहीं करने चाहिए, और रसोई घर में भी, क्योंकि आप जैसे ही खाना बनाते हो आपकी वो उतनी नेगेटिव एनर्जी उस खाने में भी ट्रांसफर होती जाती है। तो और जैसे ही आपको खाना परोसते हो, पहले भोजन होता था, शुद्ध होता था, लेकिन इतनी बीमारियां नहीं होती थी, और आज भोजन होता है पहले की अपेक्षा से और ज़्यादा शुद्ध होगा, ऑर्गेनिक होगा, नेचुरल होगा, लेकिन फिर भी कैंसर जैसी और भी अजीबोगरीब कोई ना कोई बीमारी से व्यक्ति पीड़ित रहता है। कुछ नहीं तो मानसिक तनाव तो होता ही होता है। इसका सबसे मूल कारण यही होता है कि वो अशुद्ध महिला के हाथ से भोजन ग्रहण किया गया है, या फिर वो अशुद्ध महिला अगर पूरे घर में घूमी है तो वो जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो कंटिन्यूअस पता लग नहीं पाता है, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म होता है, दिखता तो है नहीं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन वो इतना मानसिक तनाव भी पैदा कर देता है। तो इसलिए जो पुरखों से आई हुई हमारी ये संस्कृति है ये गलत नहीं है। हमें आगे की जनरेशन को भी, जो बालिकाएं होती है उनको भी समझाना चाहिए और ये 3 दिन की अशुद्धि का भी पालन करवाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जैन है इसलिए हम इस चीज़ को पालना चाहिए और ये सब, लेकिन अन्य संप्रदायों में भी देख लो, और खाली इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर जाओगे ना, इंटरनेशनल कंट्रीज में भी इस चीज़ का बहुत महत्व है। कोई भी अपने देव स्थान में नहीं जाता, कोई भी महिलाएं होती है ऐसे समय में अपने देव स्थान पे जाना, या फिर शास्त्रों को स्पर्श करना, या घर की वस्तुओं को स्पर्श करना, या फिर रसोई घर में प्रवेश करना, इन सब चीज़ों से दूर ही रहते हैं। और ये सब इंटरनेशनल कंट्रीज की बातें कर रहे, खाली इंडिया की नहीं। तो जो हमारी बालिकाएं हैं, नई जनरेशन है, और पुरुषों को भी इस चीज़ में बहुत दृढ़ता रखनी चाहिए कि 3 दिन हम नहीं खाएंगे ऐसी अशुद्ध महिला के हाथ का, तो नहीं ही खाएंगे। वड़ी पापड़ होते हैं, अपन बोलते हैं अचार मत डालो, या फिर अशुद्ध वाली महिला अगर अचार के सामने जाती है तो अचार बिगड़ जाता है, वड़ी बिगड़ जाती है, पापड़ का रंग बदल जाता है, लाल पड़ जाते हैं पापड़। तो कुछ किया क्या, स्पर्श किया, उसने पापड़ बनाए थे, सिर्फ देखा या उसकी छाया पड़ गई और उसमें ये सब चीज़ें खराब हो जाती है। तो इससे बड़ा और प्रूफ क्या ही होगा, या आप लोग को इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए कि ऐसे समय में हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। आचार्य भगवान अपने जब शिक्षण काल में भी कभी ऐसी परिस्थिति बनती, सबसे वरिष्ठ भ्राता थे तो अपने जो छोटे भ्राता थे, सारे भाई बहन थे, उनके लिए भी भोजन पकाते थे, जैसा है वैसा। लेकिन उस समय में भी ऐसा नहीं कि मैं पुरुष हूँ या फिर मैं लड़का हूँ तो मुझे थोड़ी बनाना चाहिए, मेरी बहन है वो बनाएगी। तो थोड़ा कुछ बेसिक वगैरह, ज़्यादा नहीं तो कड़ी खिचड़ी तो कोई भी बना लेता है, खिचड़ी तो कोई भी चढ़ा ही सकता है। तो ऐसी कोई वस्तु बना लो जो आराम से बन जाए, लेकिन ऐसे समय में किसी महिला जो बाहर है उसके हाथ का भोजन नहीं करना तो नहीं करना।